नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमेश्वर की परमात्मा की इच्छा है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए, पीछे से मैं कई ग्रहों के बारे में बात करता आ रहा हूँ। तो आज बारी है केतु की। केतु ग्रह आपकी कुंडली में कितना मायने रखता है, महत्वपूर्ण होता है, उस विषय पे बात करूंगा। देखिए, कुंडली में हर ग्रह महत्वपूर्ण होता है। सबकी शुभता, अशुभता, पाप कर्म, पुण्य कर्म, क्रूरता, ये सब कहा ग्रहों को उपाधियां दी गई हैं ना। तो यार बात करेंगे केतु की। आगे चलूं उसके पहले, जैसा सभी वीडियो में एक प्रार्थना और भी रहती है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती, जो आप लोगों के द्वारा ही आती। एक दो लाइन में सभी वीडियो में उसी तरीके से कह देता हूँ, एक आध शब्द इधर उधर हो जाए, विषय अलग, उसमें बदलाव की आवश्यकता भी नहीं रहती। उस लाइन में प्रार्थना प्रार्थना ही होती, प्रार्थना को प्राथमिक तरीके से किया जाता है। तो आइए बात करते हैं केतु की। देखिए, केतु जो है हमारी कुंडली में सभी ग्रह महत्वपूर्ण होते थे भी। अब राहु और केतु की चर्चा जब आती है तो ये अलग नहीं हो सकते, क्योंकि सभी को पता है, हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानियों ने राहु को गर्दन कहा है, अर्थात गर्दन के ऊपर सर कहा है। एक सर का हिस्सा है और एक नीचे धड़ का हिस्सा है। तो केतु के बाद पास धड़ ही है, सर नहीं। अर्थात सोचने समझने की विवेक बुद्धि इसके पास नहीं है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ ये नीचे का जो शरीर, हाथ पैर, गर्दन के नीचे का जो भी, तो वही। तो बहुत सोच विचार के ये सरलता से हम आने वाले ज्योतिषियों को कहने के लिए हमारे पूर्वजों ने बताया होगा। ज्ञान तो बहुत गहरा ही, और उन्होंने गहरा बताया भी, मगर सरलता से ये कहा कि राहु सर है और केतु धड़ है। तो अब सवाल ये है कि बात तो खगोलीय घटना की, बात तो सिंपल इतनी, सूर्य चंद्रमा को राहु और केतु ही ग्रहण लगाते हैं, मगर बगैर पृथ्वी के सहयोग तो लगाएंगे नहीं। अब उन के बीच में, जब भी सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, कई बार चंद्रमा आ जाता है, तो राहु केतु वो ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उससे पकड़ा जाता है। तो आई उसमें बात मैं पहले भी कई वीडियो में समझा चुका हूँ, भौगोलिक घटना है। मगर राहु केतु कहाँ से पकड़े जाते हैं? देखिए, अक्षांश है पृथ्वी पर हमारे पड़ता है इनका, चंद्रमा का। हमारी पृथ्वी पे सूर्य से प्रकाशित चंद्रमा का जो कोण बनता है, प्रकाश पड़ता है, जिसे अक्षांश कहते हैं, उसी को साइंटिस्टों ने भी आजकल पकड़ा है। वो इधर का अक्षांश, उधर वो जाऊंगा तो फिर पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। कहने का मतलब, दो कोण जो पड़ते हैं वो राहु केतु, पृथ्वी पे छाया जो चंद्रमा की पड़ती है, तो वो राहु केतु। तो अब वो साइंटिफिक, लेकिन कितनी सरलता से समझाया हमारे पूर्व के ज्ञानियों ने।
कि एक इस कोण का, एक उस कोण का, एक के पास सर है, एक के पास धड़, पूरे नहीं। तो आगे उन्होंने प्रभाव भी बताया उसके, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, राहु केतु को ब्रह्मांड में सेना की उपाधि दी। तो सेना अगर उसका सेना नायक ना हो तो कहीं भी भटक जाती। तो ये राहु केतु भटकते ग्रह, क्योंकि इनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला एक चाहिए। अब राहु और केतु में फर्क क्या है? राहु के पास सर है, बहुत दिमाग है, मगर जीतने के लिए शरीर चाहिए होता है। सिर्फ दिमाग चला के तो काम चलेगा नहीं, शरीर की हलचल भी चाहिए। और केतु के पास सिर्फ शरीर है, सर नहीं, अर्थात बुद्धि नहीं। तो अब राहु और केतु में कुंडली में फर्क क्या हो जाता है? देखिए, राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है कुंडली में, तो उसको अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। और केतु जब किसी ग्रह के साथ कुंडली में बैठ जाता है तो उसके जैसा होने की कोशिश करता है, जो मैंने समानता पाया है। ये बेसिक बात है। अब आइए इसके कुछ गुणधर्म बताएं। तो गुण इसमें कमी है और गुण ज्यादा बताएं। पहले तो आप ये मानिए कि ये ब्रह्मांड में छाया ग्रह है, इसका कोई अपना भौतिक वजूद नहीं। दूसरे ग्रह से छाया जो पड़ती है हमारी पृथ्वी पे, उसका अंश है ये। मगर प्रभावशाली तो है, छाया भी प्रभावशाली होती है। इसीलिए इनको राहु केतु को ज्यादातर भय का कारक बोला गया है। आदमी कई बार अंधकार का भी कारक कहा गया। अंधेरे में आदमी छाया से भी डर जाता है। जिसकी कोई पहचान ना हो तो छाया लेकिन सबकी रहती है। पेड़ की भी छाया होती है, मनुष्य की भी छाया होती है। तो अब प्रश्न, विशेषता कहाँ उठता है? आइए इसके दो तीन चीजें बता दूं, फिर इसका कुंडली में आपके क्या असर डालता है उस पर आता हूं। क्योंकि जब तक आप वो तत्व नहीं जानेंगे इसके, अर्थात इसकी विशेषता या अविशेषता कहिए, गुण या अवगुण कहिए, वो नहीं जानेंगे आप, तो मैं कुंडली में आपके क्या प्रभाव डाले कैसे पता चलेगा? तो देखिए, इसे भी राशि कोई प्राप्त नहीं राहु केतु को, मगर राहु केतु को भी नक्षत्र तो दिए हमारे ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने या ज्ञानियों ने, पूर्वज हमारे शास्त्रज्ञों ने। तो आज बात केतु की है, तो केतु को भी 3 नक्षत्र मिले। पहला नक्षत्र इसी को मिल गया, अश्वनी, मूल और मघा भी मिला। तो एक नक्षत्र मंगल की राशि में आया, एक नक्षत्र सूर्य की राशि में आया, और तीसरा नक्षत्र मूल अर्थात गुरु की राशि में आया। तो अब सवाल ये है कि ये संपर्क तो इसने 3 महान ग्रहों से कर लिया, मंगल, सूर्य और गुरु। बड़ा विचार करके सब बताया, बड़ा गहरा है भाई मामला। कई बार मैं हतप्रभ होता हूं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस बगैर दैवी और परमात्मा के ज्ञान के तो सोच ही कोई नहीं सोच सकता। आज आपको बड़ा सरल लगता है, ब्रह्मांड में इन्होंने कैसे सब विभाग किए और मानव जाति पे वो क्या प्रभाव पड़ता है, करिश्मा। मंगल ब्रह्मांड का राजा है, अश्विनी नक्षत्र पड़ता है तो मेष राशि, मघा नक्षत्र पड़ता है तो सूर्य की राशि, और मूल में जो पड़ता है ये नक्षत्र वो धनु राशि, गुरु। ये तो इसकी विशेषता है। अब कमियां क्या है?
कमियां ये है कि बगैर सर का व्यक्ति है, जिसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं। पहले आप यहां समझते चलिए। फिर नैऋत्य कोण का स्वामी बना है। दिशा जो हमारे यहाँ 8 दिशाएं हैं, उससे मूलतः 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मगर उनके कोण को पकड़ेंगे तो 8 दिशाएं, और जब नीचे और ऊपर पकड़ेंगे तो 10 दिशाएं, इसलिए 10 दिशाएं बोली जाती है अपने यहाँ। और इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी आप दुर्गा भगवती के मूर्तियां देखेंगे, उसमें या तो चतुर्भुजी होती है, 4 हाथ होते हैं उनके, या 10 हाथ होते हैं। तो जाने दी, वहां जाऊंगा तो फिर विषय अंतर पता ही कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सब गहरे विषय, सब रहस्य, और मानव जाति ने रहस्य खोजा तभी तो यहाँ पे है इन स्थितियों में, कि कहीं भी वो प्लेन वगैरह बना के भी ब्रह्मांड में जा सकता है। तो आइए, तो ये नैऋत्य कोण का स्वामी होता है, और नैऋत्य कोण कहते हैं आपके दक्षिण पश्चिम और दक्षिण का जो किनारा होता है। चलिए घर से पकड़ लीजिए, दक्षिण और पश्चिम में, पश्चिम और दक्षिण का जो किनारा होगा, कोना, वो नैऋत्य कोण होता है। ये उसका स्वामी होता है उस दिशा का। तो पृथ्वी में भी, ब्रह्मांड में भी वो कोण, तो आपके घर से ही पकड़ लीजिए तो वहां है। राहु भी उसी का, नैऋत्य कोण को ही, दिशा का स्वामी। अब ये इसकी कोई जाति वगैरह नपुंसक है। राहु, केतु, शनि और बुध, ये 3 ग्रह नपुंसक माने जाते हैं, उसमें केतु भी है। और उनके बाद तो कुछ सर वगैरह है सोचने, इसके बाद तो वो भी नहीं। जारद जाति बोली जाती, अर्थात ये आप ये मानिए, जारद जाति बड़ा मुश्किल हो जाता कई बार मुझे समझाना, मैं तो समझता हूँ। ये अंत्यज जाति भी बोलते उसको। अब आप ये समझिए किसी जाति का नहीं, अंत में जो जाति आती है, या जो खोई हुई विचारधारा या जाति के लोग हैं, वो उसका स्वामी है। और सहायक देवता इसके हैं पिशाच, राहु के राक्षस और केतु के पिशाच, इनके सहायक देवता हैं। और इसीलिए इसे राहु केतु को पाप ग्रह कहा जाता है। पाप ग्रह की संज्ञा में सिर्फ राहु और केतु आते हैं, बाकी कोई ग्रह हमारा नहीं आता है। हमारे बाकी ग्रह सौम्य होंगे या क्रूर होंगे, पाप ही नहीं लगा, शनि के आगे भी पाप ही नहीं लगा। पाप इधर राहु और केतु। ब्रह्मांड में सूर्य को राजा और इनको अंत में राहु केतु को सेना बोला जाता है। तो मैं जैसा पहले भी 2 बार डिस्क्राइब शायद किया मैंने अभी वीडियो में ही, कि ये दिशा विहीन लोग हैं, एक के पास सर नहीं, एक के पास धड़ नहीं। तो अब राहु की विशेषता ये है कि जब किसी ग्रह के साथ बैठता है तो उसको दिमाग उसके पास बहुत है, तो अपने जैसा बनाता है। केतु की विशेषता जैसा मैंने बताया, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसको अपने जैसा, उसके जैसा बनता है। इसीलिए जब कुंडली में केतु, और ये भी राहु केतु, देखिए डीएनए तो राहु का ही है, ये 3, 6, 10, 11 ये भी अच्छा माना जाता है, केतु भी। और ये कुंडली में सदैव आमने सामने होते हैं, और ये कभी भी मार्गी नहीं होते, सीधा वक्री, हमेशा वक्री रहते हैं, उल्टे ही चलते हैं। तो ये इनकी सब खोट है, और जो मानव समाज में पाए जाते हैं। जो विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है वो राहु केतु से प्रभावित है, ये पक्की बात है। तो इसलिए इनको कभी भी अच्छे ग्रहों की श्रेणी में पहले भी नहीं रखा गया था, आज भी नहीं रखा जाता। जो कई बार तरक्की दे के भी आपको घमंड, केतु भी देता है, घमंड, ना समझी, ये सब इसके तर्क की बजाय कुतर्क,
बात कहनी है सही ढंग से, ये समझेगा ही नहीं। नहीं, कई बार इसे सठ भी बोला जाता है, सठ का मतलब होता है मूर्ख। तो ये सब का प्रतिनिधित्व यही करता है। आ भाई, देखिए, बहुत बुराइयां निकालने जाऊंगा तो सब समाज में कितनी बुराइयां हैं, और राहु केतु से ही ज्यादा प्राप्त होती है, शनि से कम होती है। शनि का दूसरा चक्कर है भाई। तो ज्यादातर बुराइयां राहु केतु से मिलती हैं। अब इसकी खूबियां ये देखिए, ये कभी भी इसको, हाँ चलिए बताता चलता हूँ ताकि समझे। इसको अपने यहाँ ध्वजा भी कहा जाता है। जिसको ध्वजा मतलब क्या है, आपका जैसे भारत देश का झंडा है, ध्वजा है ना वो, तो झंडा कह लीजिए सरल शब्दों में। इसको झंडे का प्रतीक बोला जाता है। तो झंडा आपके हाथ में रहता है, वो प्रतीक है, मगर सेना लड़ती है, और उसमें कर्नल जनरल से लेके पूरा देश शामिल होता है। तो ये प्रतीक है, अर्थात झंडा नपुंसक है। मगर जब हाथ में आ जाता है किसी के, तो पुरुषार्थ का कारक हो जाता है, हमारी पहचान का कारक हो जाता है। हम अपने झंडे को गिरने नहीं देते। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का कारक नहीं होता, उस देश का कारक हो जाता है झंडा। ये केतु की विशेषता। वैसे अपने आप में कोई कपड़ा बांध दो, कोई डंडा लगा दो, हिलाते रहो, झंडा बताओ, नहीं। हम जब प्रतीक मान लेते हैं किसी भी देश का कोई झंडा कि हमारी पहचान, तो वो माने हो जाता है। तो जब केतु किसी स्वग्रही ग्रह से कुंडली में जुड़ जाता है, तो ये ध्वजा फहरा देता है, अर्थात आपके हाथ में झंडा ला देता है। समाज में ये प्रतीक था, आप मिल गए उससे, अर्थात किसी ग्रह से मिल गए, तो आपकी पताका फहरा देता है। ये राहु की सबसे, केतु की सबसे बड़ी विशेषता। भाई झंडा अपने आप में कुछ नहीं। झंडा मतलब क्या? एक कपड़ा और उसमें डंडा डाल दिया, हाथ में लिए घूम रहे। लेकिन वो जो प्रतीक हो जाता है किसी चीज का, हमारे यहाँ तिरंगा है, वो प्रतीक हो गया, तो हमारे हाथ में आया, तो हम उसको कहीं गाड़ के वंदन करते हैं। तो वंदन हम करते हैं, हमसे जुड़ा हुआ, या हम उससे जुड़े, तो दो का हुआ ना मिलन। झंडा हमसे जुड़ा और हम झंडे से जुड़े। तो ये केतु, तो वो जो झंडा है, सर नहीं उसके पास, वो सोच समझ नहीं सकता है। मगर जब सोच समझ मिल जाती है, तो हमारा प्रतीक हो जाता है, हमारे गौरव का कारण हो जाता है। यही केतु आपकी कुंडली में करता है, यदि स्वग्रही ग्रह से मिल जाए। अब 12 घरों में कहाँ अच्छा बैठा है, वो विशेषता अलग है। ये राहु केतु की सबसे बड़ी विशेषता। अब कमियों में मैंने बता ही दिया है, थोड़ा बीमारियां भी देता है। देखिए, केतु कई बार दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, या छठे स्थान पे भी कई बार बीपी की समस्या देता है, ब्लड प्रेशर। अब वो किस ग्रह से दिष्ट हो गया, किसकी दृष्टि है, वो भी माने रखता है। लेकिन अपनी कई बार दशांतर दशा में ही आपका शरीर में बीपी बढ़ा देता है, जबकि रक्त से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन सर नहीं इसके पास सर। तो ऐसी कोई नादानी कर बैठता है आदमी उस दौरान, जिससे बीपी बढ़ जाता है। अब इसको ऐसे माने, लेकिन सरल भाषा में बता रहा हूं, जिनका है ये कहीं भी हो, लग्न में भी, आप ये मान के चलिए इसकी दशा अंतरदशा में, ये किसी ग्रह की अंतरदशा में चल रहा है तो भी, और दशा में आए तो भी सावधान रहिए। अंदर शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे ब्लड के प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो उसमें बीपी, मैंने सरल बोल, और भी करता है। मूत्राशय में भी
कई बार लफड़े क्रिएट करता है। देखिए, अब कहा ना, फिर वो तो फिर हमारा विज्ञान तो आपके सर के बाल से लेकर पैर की अ, नीचे तलवे तक, मगर उतना क्या समझना चाहते हैं आप हमारे व्यूवर्स? कोई ज्ञान लेना चाहता है इतना नहीं, तीन बातें पूछता है। हाँ, मेरी तरक्की कब होगी, मुझे नौकरी या बिजनेस में प्रोग्रेस कब होगी, पत्नी कैसी मिलेगी, संतान हो, घर कब बने, हो गए। मगर ये मनुष्य जीवन नहीं है। आपका स्वास्थ्य भी तो मनुष्य जीवन है, बदनामी भी तो मनुष्य जीवन है, रिश्ते बिगड़ने भी तो मनुष्य जीवन। लेकिन वो जानना ही नहीं चाहता है। सबको लगता है कि नहीं, मेरा ही हो जाएगा सब भला है। नहीं होता सर। मैं कई बार बोल चुका हूँ, लोगों को कई बार उलझन आती हो या उनको लगता है नकारात्मक, नहीं। नकारात्मकता तो वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ समाज के विध्वंस के बारे में, घर के विध्वंस के बारे में, अपने विध्वंस के बारे में सोचे। ज्ञान कभी भी नकारात्मक होता ही नहीं। वो डॉक्टर का हो, हकीम का हो, या साइंटिस्ट का हो, या साधारण रूप से गांव में याद आ गया मुझे केतु से, ओझा वैद्य होते हैं, भूत प्रेत भी केतु, राहु केतु शनि से ही देखे जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि नहीं होते, वो मानसिक स्थितियां हैं। वो विषय बड़ा गहरा है, कभी मैं उसमें भी आऊंगा, सबके बारे में बताएंगे अपने यहाँ। तो आइए भी बोलने जाओ तो कहा ना, हर अपना ज्ञान विज्ञान तो ईश्वर की कृपा से है। हमारे शास्त्री, माफ कीजिएगा, हमारे शास्त्रज्ञों ने, हाँ शास्त्री भी कह सकते हैं, शास्त्र की शास्त्री हुए, तो इन लोगों ने इतना ज्यादा हर चीज को, मानव जीवन के ही नहीं, पेड़ पौधों सबको विषय आता ग्रहों से ही। पृथ्वी हमारी ब्रह्मांड में, हमको लगता है हम खड़े हैं, नहीं, ये भी तो मूव कर रही। हम तो घूम तो पूरा ब्रह्मांड। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि केतु को सिर्फ छायाग्रह कहा गया, और सिर्फ ही छायाग्रह, और राहु केतु दोनों। मगर मैं, पापी होने की बारी आती है तो राहु को ज्यादा और केतु को कम पापी मानता हूं। कारण ये कहीं ना कहीं किसी ग्रह के साथ जाके उपलब्धियां प्राप्त कराता है। राहु कई बार दूसरे ग्रहों की दृष्टि संगति देता है, तो हाँ, इसकी इसकी भी दृष्टियां कमजोर कही गई हैं। हालांकि कई बार शास्त्रों में भी लिखा है कि इसकी दृष्टि नहीं, क्योंकि आंख ही नहीं, इसके सर नहीं है तो। लेकिन नहीं, वो चक्कर नहीं होता। वो टोटल मनुष्य जीवन नहीं है कि आंख नहीं है तो दृष्टि नहीं। दृष्टियां होती, अर्थात ओराएं होती, उन दृष्टियों को ओरा पकड़ ले तो दृष्टियां इसकी भी होती। अब ओरा भी तो आपके बॉडी में भी है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी, आपके घर में भी। नकारात्मक सकारात्मक ओरा बोलते हैं। ओरा मतलब क्या, ऊर्जा है ना। तो दृष्टियाँ उसकी होती हैं। वो जो हमारे शास्त्र को पकड़ा गया है, वो आंखों की दृष्टि से पकड़ के बात मत करे कोई, दृष्टियाँ इसकी भी होती हैं, मगर राहु की अपेक्षा कमजोर होती है, इतनी दुखित नहीं करती। कई बार एक्सीडेंट वगैरह भी यही करा देता है। अब कहा ना, कमी बताने जाइए तो फिर राहु केतु तो वही, कहावत अपने देश में कहते हैं, उनके सर पर राहु केतु सवार। अब इससे ज़्यादा क्या बदनामी करेंगे, और तो कुछ आए नहीं संसार को बोलने में। नहीं, विशेषताएं भी इनकी अनेक हैं। ये बहुत अच्छे भी फल देते हैं कई बार राहु केतु कुंडली में, उस पर मैं फिर कभी आऊँगा। मगर जो केतु की विशेषता, गुण अवगुण, जो सामाजिक रूप से आपके जनजीवन देखा जाता है, ज़्यादा आपकी कुंडली में पाया जाएगा। आप देखेंगे उसका, तो आपके उपयोग में वर्तमान में जो हो रहा है, मैं उसकी ज़्यादा बात कर रहा हूँ। कभी गहराई से शोध में भी चले जाएंगे, जब हमारे दर्शक तैयार हो जाएंगे कि हाँ सर बताइए गहराई में,
जैसे वो हमें ओशो की बात याद आती, कई सालों से संघर्ष कर रहे थे बोलने का, लेकिन वो बोले लोग तैयार ही नहीं, तो मैं क्या कह रहे हैं बोलूं, चलो हल्के में ही कुछ निपटा लेते। तो मैं उनके जैसा नहीं हूँ भाई, उदाहरण दिए, उदाहरण में सब महान का दिया जाता है, लेकिन कुछ मुझे भी आता है, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं। और आता किससे? हमारे बुजुर्गों से, हमारी पुस्तकों से, या हमारे जो ज्ञानी ऋषि मुनि थे उनसे, या वर्तमान में भी जो ज्ञानी हमारे दूधाचार्य हैं, हमसे मतलब पूर्वज हमसे से बड़े, जो आज 60-70 साल 80 साल के हैं, या कम आयु में भी ज़्यादा अध्ययन कर लिए, उनसे सीखते, तो सीख के ही आपको बता रहे हैं। बस मेरी एक खूबी है थोड़ी सी, कि मैं भ्रम नहीं रखता और न सामने अपने दर्शकों देना चाहता हूँ। मैं 10% जानता हूँ तो 10% पक्का हूँ, उसमें फिर इब्बट में बात नहीं करता मैं। लेकिन किंतु परंतु जब बहुत लगाए आदमी तो मुझे गुस्सा भी आती है, और कई बार अपने ऊपर भी आ जाएगी अगर मैं लगाने लगूँ। मैं जहाँ हूँ एकदम इतना जितना मैंने बताया आपको अभी केतु के बारे में, ये परफेक्ट है, आप आजमा लीजिए, क्योंकि इसके ये मूल तत्व हैं जो आपकी कुंडली में जरूर रहेंगे। अच्छा या बुरा कितना मिलेगा वो विषय बात करो कि बैठा कैसे, लेकिन इसकी अनुभूति आपको अपने जीवन काल में 30 35 40 साल के हैं व्यक्ति, तो आपको अवश्य आई होगी, जो मैंने केतु के बारे में बोला। तो आइए मिलते हैं, धड़ी है लेकिन वीडियो देखिए थोड़ा लंबा हो गया। अब क्या कहें, कहने जाइए तो फिर बात छिड़ जाती तो निकल जाती। चलिए, आपका ज़्यादा समय समय नहीं लेता हूँ, तो जाते जाते फिर से प्रार्थना कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। और मिलते हैं किसी और नए विषय के लिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।